स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन प्रेशर। तो मान लीजिए ये एक एनक्लोजर है जिसकी वॉल्स का एरिया ए है, राइट। सो लेट मी कंसिडर दैट दिस इज एन एनक्लोजर और ए कंटेनर, राइट। और इस कंटेनर की जो वॉल्स का एरिया है वो ए है। सपोज इस कंटेनर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड है, राइट, जो कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। सो सपोज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रिलेटिविस्टिक मास जो है वो m है, राइट। तो जैसा कि हमने मासलेस पार्टिकल के केस में समझा था कि मासलेस पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिनका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब ये पार्टिकल ट्रेवल करते हैं तो इनके पास एक मास होता है, राइट। जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं तो इनके पास एक मास होता है जिसको रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। तो हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ एक रिलेटिविस्टिक मास को एसोसिएटेड, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक रिलेटिविस्टिक मास होता है। क्लियर? नाउ मान लीजिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोमेंटम कोलिजन के बाद चेंज करेगा, राइट। तो एक सेकंड में जो भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोमेंटम चेंज कर रहा है वो फोर्स है जो एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस वॉल्स पर लगा रहा है। इट इज अ फोर्स, राइट। तो अगर हम इस फोर्स का यूनिट एरिया पर, ये फोर्स इस एनक्लोजर के, इस कंटेनर के यूनिट एरिया पर ये फोर्स कितनी लग रही है, राइट, तो वो होगी F/A, राइट। तो जितनी फोर्स इस कंटेनर के यूनिट एरिया पर लग रही है उसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं, राइट। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कंटेनर की वॉल्स पर कोई प्रेशर लगा रहा है तो उसका कारण होता है उसका रिलेटिविस्टिक मास, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है एनक्लोजर के अंदर तो इसके पास एक रिलेटिविस्टिक मास है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस कंटेनर की वॉल से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो इसका मोमेंटम चेंज करेगा, राइट। मास है तो इसके बाद मोमेंटम भी है और कोलिजन के बाद ये मोमेंटम चेंज करेगा। अगर हम निकाल लें कि एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है तो उसको फोर्स कहेंगे, और ये फोर्स अगर हम इस एनक्लोजर के यूनिट एरिया पर निकालें तो उसको रेडिएशन प्रेशर कहेंगे, P, राइट। तो जब हम इस रेडिएशन प्रेशर का डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो हम इसी कंसेप्ट को बेस बनाएंगे। तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो रिलेटिविस्टिक मास है m, वो है E/c², जहां E जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, राइट। तो हम जानते हैं कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो यहां से रिलेटिविस्टिक मास m जो है वो E/c² आ गया है। तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहेगा c तो इसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम p जो है वो mc होगा। एज यू नो दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो हो जाएगा p = mc। तो यहाँ से ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हो गया p = E/c, राइट। ये मोमेंटम है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास है, राइट। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सपोज इस कंटेनर की वॉल्स से कोलाइड कर रहा है, राइट, फॉर द टाइम t सेकेंड्स, राइट। सपोज ये t सेकेंड्स के लिए इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर रहा है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुल कितनी रिलेटिविस्टिक एनर्जी है जिसे हम E बोले हैं, राइट, और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इसके फॉर्म में आया है E/c i कैप है क्योंकि ये एक वेक्टर है, राइट। तो इसके लिए हमें पॉइंटिंग वेक्टर मानना होगा s,
राइट। तो मान लीजिए एस जो है वो पॉइंटिंग वेक्टर है, तो पॉइंटिंग वेक्टर आप जानते हो कि जो पावर किसी क्लोज सरफेस के यूनिट एरिया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करती है इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो इस एनक्लोजर का क्योंकि एरिया ए है, राइट, सो अगर मैं इसके एरिया से पॉइंटिंग वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो पावर मिल जाएगी जो कि इस एनक्लोजर के एरिया ए से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी कर रही है, राइट। सो अगर मैं इस पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस कंटेनर पर टी टाइम के लिए कोलाइड कर रहा है, तो इस पूरे टी टाइम से अगर मैं इस पावर को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी मिल जाएगी जो कि दी जाएगी SAT, राइट। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी को हमने इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया एज P इज इक्वल टू SAT अपॉन C आई कैप, राइट। नाउ मान लीजिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी U है, तो ये एनर्जी डेंसिटी S अपॉन C होगी। इसका कारण समझिए, S अपॉन C ये कैसे होगी। पॉइंटिंग वेक्टर होता है एक सेकंड में जो एनर्जी एक यूनिट एरिया से फ्लो कर रही है किसी क्लोज सरफेस के एक यूनिट, राइट। पॉइंटिंग वेक्टर होता है जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी क्लोज सरफेस के यूनिट एरिया से एक सेकंड में फ्लो कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, राइट। तो ये एक तरह से एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है S एक्चुअली। सो मैं इसको E अपॉन AT कह सकता हूँ, राइट, E अपॉन AT कह सकता हूँ। नाउ C है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि एक्चुअली लेंथ अपॉन टाइम है, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। सो ये टाइम इस टाइम से कैंसिल हो गया और ये लेंथ इस एरिया से मल्टीप्लाई हो गई। तो जब लेंथ इंटू एरिया होता है तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया जो कि एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। तो इस तरह से U जो है S अपॉन C एनर्जी डेंसिटी है, राइट। तो इस S अपॉन C को हम U से सब्स्टिट्यूट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो गया U इंटू A इंटू T आई कैप, राइट। नाउ फोर्स है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो अगर मैं इस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करूं तो ये बनेगा UA इंटू आई कैप। तो रेडिएशन प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। सो A से A कैंसिल हो गया, तो रेडिएशन प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के इक्वल हो गया, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रेडिएशन प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इस एनक्लोजर पर लगा रही है वो हमेशा इस वेव की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होता है। जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी डेंसिटी हाई होती है वो ज़्यादा हाई रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, राइट। तो हम अगर कलर्स में बात करें तो वायलेट कलर का जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वायलेट कलर जो है वो मैक्सिमम रेडिएशन प्रेशर किसी एनक्लोजर की वॉल्स पर एक्सर्ट करेगा।